नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनपी 24 न्यूज। मैं गोल्डन कुमार सिंह। आज उत्तर प्रदेश और बिहार की दो ऐसी बड़ी खबरों की बात करेंगे जो दिल को झकझोर देने वाली खबर है। पहली घटना कलयुगी दामाद की है, जिसने उसकी बेटी के सामने ही बेरहमी से गला रेत कर सास और ससुर की हत्या कर दी। वहीं दूसरी वारदात बिहार के औरंगाबाद का है। विवाह के इश्क में पड़ी भतीजी ने अपने ही पति को मौत के घाट उतरवा दिया। वही अंत में बताएंगे कि कहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव की सुरक्षा में हुई चूक। उससे पहले नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख खबरों की ओर। वाराणसी में एमएससी में पढ़ने वाली छात्रा की गला रेत कर हत्या कर दी गई। बुधवार की देर शाम उसका शव एक ढाबे पर कंबल में लिपटा हुआ मिला। छात्रा सुबह घर से कॉलेज आई थी, लेकिन छुट्टी होने पर घर नहीं लौटी तो परिजन पुलिस स्टेशन पहुंचे। शाम को ढाबे पर लाश मिलने की सूचना पुलिस को मिली। पुलिस परिजनों को लेकर पहुंची, जहां उन्होंने शिनाख्त की। परिजनों का आरोप है कि ढाबा संचालक और छात्रा के दोस्तों ने मिलकर हत्या की है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी खंगाल रही है। बाराबंकी के कोतवाली क्षेत्र में एक वैद की तालाब में डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान मंझगांवा निवासी उमेश चंद्र वर्मा के रूप में हुई है। बुधवार की शाम उमेश चंद्र खेत में गए थे। देर रात जब वह घर वापस नहीं लौटे तो परिजनों ने उनकी तलाश शुरू कर दी। काफी खोजबीन के बाद उनकी कोई पता नहीं चला। अगली सुबह ग्रामीणों ने जब देखा तो उनका शव तालाब में पड़ा हुआ मिला। कानपुर देहात में एक बंद पड़ी फैक्ट्री में आज सुबह सीवर टैंक से बदबू आने पर लोगों ने झांक कर देखा तो अंदर एक युवक की लाश पड़ी हुई थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकाला। मामला रनिया थाना क्षेत्र का है। यूपी के हापुड़ में कैंटर ने एक बाइक सवार 5 लोगों को कुचल दिया। सभी की मौत हो गई। मरने वालों में पिता, 2 बेटियां और एक भतीजी शामिल है। सभी बुधवार की रात स्विमिंग पूल से नहाकर घर लौट रहे थे। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार सभी लोग 10 फीट उछलकर सड़क पर गिरे। फिर तेज रफ्तार कैंटर के पहिए के नीचे आ गए। हादसे के बाद गाड़ी छोड़कर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। घटना जिला मुख्यालय से करीब 12 किलोमीटर दूर मेरठ बुलंदशहर हाईवे पर हाफिजपुर थाने में पहाड़ गांव के पास हुई है। कैंटर रॉन्ग साइड से आ रहा था। अंधेरा होने के चलते बाइक से भिड़ गया। बेटी ने रोते हुए बताया कि मेरी आंखों के सामने मम्मी पापा की गला काटकर मेरे पति ने हत्या कर दी। गला इस कदर काट दिया कि उनकी चीख तक नहीं निकल सकी और दोनों की ऑन स्पॉट डेथ हो गई। यह देखकर मैं डर गई और शोर मचाने लगी। मौके पर आसपास के लोग इकट्ठे हुए और मेरा पति फरार हो गया। जी हां, यह दिल दहला देने वाला घटना यूपी के लखनऊ का है। यूपी के राजधानी लखनऊ आलमबाग थाना क्षेत्र के गढ़ी कनौरा गांव में यह घटना घटा है, जहां दामाद ने सास ससुर की हत्या कर दी। उसने अपनी पत्नी के सामने ही दोनों का गला रेत कर हत्या कर दिया। आरोपी की पत्नी झगड़े के बाद मैके चली गई थी। बच्चे से मिलने के बहाने बैग में चाकू लेकर हत्यारा दामाद ससुराल पहुंचा। उसने इस दौरान शराब पी रखी थी। किसी बात को लेकर उसकी ससुर से कहासुनी हो गई। उसने ससुर का एक हाथ मुंह से दबाया और दूसरे हाथ से गला काट दिया। तभी सास भी मौके पर आ गई। बचाने के लिए दौड़ी तो उसने सास का भी गला काट दिया। बेटी जब बचाने पहुंची तो उसको हाथों से मारकर गिरा दिया। तभी वह चिल्लाने लगी और शोर सुनकर मोहल्ले वाले इकट्ठा हो गए। हत्या को अंजाम देकर फरार हो गया। इंदौर की सोनम ने जैसे अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करवाई थी, वैसे ही कुछ बिहार के औरंगाबाद में एक मामला सामने आया है, जहां 60 साल के फूफा के प्यार में पड़ी 27 साल की भतीजी ने अपने पति की हत्या करवा दी। 27 साल के प्रियांशु उर्फ छोटू की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 21 मई को प्रियांशु और गुंजा की शादी हुई थी। शादी के मंडप में ही लड़की ने पति के मर्डर की प्लानिंग कर दी थी। शादी के करीब 1 महीने बाद ही पति ने शूटर हायर कर पति का मर्डर करवा दिया। 2 जुलाई को पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार किया है। फूफा जीवन सिंह फरार है।
दोनों ने हत्या के लिए झारखंड से 2 शूटर हायर किए थे। पुलिस ने दोनों शूटर जयशंकर चौबे और मुकेश शर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव की सुरक्षा में हुई चूक। अखिलेश नए घर के प्रवेश की पूजा के बाद मंच पर बैठे थे, तभी भीड़ में एक युवक अचानक पहुंचा और बैरिकेडिंग फांद गया। पुलिस वालों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह धक्का और कोहनी मारते हुए मंच तक पहुंच गया। मंच के करीब पुलिस जवानों ने उसे घेर लिया तो वह वहीं लेट गया, हाथ जोड़कर नारेबाजी करने लगा। इसके बाद पुलिस वालों ने जैसे तैसे उसे वहां से हटाया। युवक कौन है यह पता नहीं चल पाया है। पुलिस अभी पूछताछ कर रही है। दरअसल अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में 72 विश्वा में एक नया घर बनवाया है। आज अकेले ही पहुंचकर उन्होंने गृह प्रवेश की पूजा की। इस घर में अखिलेश का ऑफिस रूम, 3 पर्सनल कमरे, सेक्रेटरी के लिए ऑफिस और समर्थकों के लिए बड़ा हॉल बनाया गया है। जिला मुख्यालय से करीब 7 किलोमीटर दूर अनवरगंज में यह बना है। अभी तक के लिए बस इतना ही। अगली खबर तक के लिए हमें इजाजत दें। आप देख रहे हैं GNP 24 न्यूज। नमस्कार।